नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखें की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं पार्ट 22 और पार्ट 22 में आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के 12 भावों में चंद्रदेव का क्या फल होगा, उसका विचार करेंगे। तो 12 भावों का फल यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज कल से हमने क्लास प्रारंभ की है, जिसमें हमने सूर्यदेव के बारे में बताया कि सूर्यदेव कहाँ कहाँ पर कैसा फल देते हैं। उसी प्रकार से आज हम चंद्रदेव के बारे में बात करेंगे कि चंद्रदेव किस स्थान पर बैठकर कैसा फल, कैसा परिणाम आपको देंगे। आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाओं में वह अपना योगदान, किस प्रकार का योगदान है वह देने वाले हैं। तो चंद्र की भी दो स्थितियां हो जाती हैं चंद्रमा की। तो एक तो क्षीण चंद्र होते हैं और एक जो चंद्र होते हैं वह बली चंद्रमा होते हैं या शुभ चंद्रमा कहे जाते हैं। क्रूर चंद्रमा, एक शुभ चंद्रमा। तो जो अष्टमी से, अष्टमी के आसपास से, अष्टमी ही हम कहेंगे, अष्टमी से, अष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक के चंद्रमा शुभ माने जाएंगे। वहीं कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बाद से शुक्ल पक्ष की अष्टमी या सप्तमी तक जो चंद्रमा है वह क्रूर चंद्रमा कहे जाएंगे। उनको कृष्ण पक्ष का जो दोष है वह उनको लग जाता है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अभी हम चंद्रमा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि चंद्रदेव जिनका अधिकार कहाँ पर है, हमारे हृदय पर या हमारे सीने पर उनका अधिकार होता है। एक पुरुषार्थ संपन्न है, तो ये व्यक्ति के पुरुषार्थ को देखना, उसकी आदत, उसकी प्रकृति, क्योंकि ये मन के कारक हैं। मन, चंद्रमा मनसो जातक है, तो चंद्रमा क्या है, जातक का मन है। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना होगा कि चंद्रदेव का प्रभाव कैसा होगा। अब इनको इंग्लिश में मून कहा जाता है। 2.25 दिन एक राशि पर रहते हैं। तो जैसे मन की गति वो होती है, उसी प्रकार चंद्रमा की गति है। तो चंद्रमा की गति 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तित कर देती है। उसी प्रकार से मन भी बदलता रहता है। चंद्रमा का मन पर सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो मन को आप चंद्रमा से ही देखिए, क्योंकि आपका मन बदलेगा। तो आप देखिए कि अगर आपका मूड खराब है तो आप देखिए कहीं ना कहीं चंद्रमा आपके कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। तो आपका मन खराब है, आप देखिए चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छे हैं, जो दिन है वहां पर आप अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा इनमें देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज तो चंद्रमा पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, कौन से ग्रह के साथ में वह है या गोचर किस प्रकार का है। तो आप उससे देख सकते हो कि आपका मन कैसा रहने वाला है। तो बिल्कुल स्पष्टतः चंद्रमा का प्रभाव आपके मन पर रहता ही रहता है। वहीं चंद्रमा की जो अपनी जो राशियां हैं, जो चंद्रदेव हैं, इनकी अपनी जो राशियां हैं वह राशि तो उनकी कर्क है, और जो उच्च के होते हैं वह वृषभ राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। और रोहिणी नक्षत्र, हस्त और श्रवण ये चंद्रदेव के खुद के नक्षत्र हैं, ये उनके अपने नक्षत्र कहे जाएंगे। ये एक स्त्रीलिंगी और राजस गुण वाले होते हैं चंद्रदेव। और इनकी जो मित्र राशियां होती हैं वह मिथुन हो गई जो 3 नंबर की हो गई, सिंह हो गई जो 5 नंबर की है, कन्या जो 6 नंबर की, ये मित्र राशियां हो गई। और गुरुदेव के साथ में जो गुरु बृहस्पति हैं उनके साथ में जो चंद्रमा हैं वह सात्विक योग बनाते हैं, एक अच्छे योग बनाते हैं। और सूर्य के साथ में जो सूर्यदेव हैं उनके साथ में चंद्रदेव का जो योग होता है वह थोड़ा अच्छा नहीं होता, क्योंकि वह सूर्यदेव क्या है, अग्नि है, और चंद्रमा क्या है, जल है। बेशक ये मित्र हैं, लेकिन फिर भी इनके योगों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ अच्छाई भी दिखेगी, और कुछ जब आप देखोगे तो कुछ आपको परेशानियां भी वहां पर मिलेंगी। चंद्रदेव अपने जहां वह बैठे हुए हैं वहां से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और यदि हम इनकी दैनिक गति की बात करें तो 790 कला और कलाओं से ये रहते हैं। और 87 दिन 7 घंटा 40 मिनट का इनका जो वार्षिक गति होती है। पूरा जो भ्रमण 87 दिन 19 घटिया 17 पल और 42 विपल में ये पूरा चक्कर लगा लेते हैं। विष्णुत्तरी दशा में देखें तो 10 वर्ष की इनकी विष्णुत्तरी दशा होती है।
और जो चंद्रमा से हम, जो चंद्रदेव हैं, उनसे हम क्या क्या देख सकते हैं, क्योंकि ये शीघ्र लाभ हो या हानि हो, प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो, वह तुरंत उसको आपको प्रभाव दिखाते हैं अपना। इनकी जो वृषभ राशि है वह उच्च की राशि है, और जो वृश्चिक है वह, वहां पर यदि चंद्रमा है तो वह नीच चंद्रमा माने जाते हैं। हम इनसे मन और तत्व संबंधित बातें जानते हैं कि अगर तत्व संबंधित या तत्व संबंधित जो बातें हैं, जैसे सुगंधित द्रव्य हैं, जल से संबंधित कोई बात है, माता से संबंधित, आदर सम्मान से संबंधित कोई बात है, या धन संपत्ति से संबंधित कोई बात है, श्री संपन्नता से संबंधित कोई बात है, तो वहां हम चंद्रदेव से ही इसको देखेंगे। एकांत प्रियता भी इन्हीं से देखी जाती है। सर्दी जुखाम देखना है, या चर्म रोग देखना है, कोई स्किन डिसीज है, या हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज है, हृदय रोग है, तो उन सभी के कारक हैं वह चंद्रमा है। देखिए कैसे चंद्रमा मन के कारक हुए। मन खराब तो तन खराब। मन खराब होने से आपका उदर खराब होगा, पेट के रोग होंगे। पेट के रोग होने से क्या हो जाएगा, हृदय के रोग बनेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हृदय रोग और मन के रोग और पेट के रोग, क्योंकि हृदय पर भी इनका अधिकार है, तो ये इस प्रकार के रोग देने वाले होते हैं। वहीं 1 नंबर की राशि यानी कि मेष, और 7 नंबर की राशि जो तुला हो गई, 8 नंबर की राशि वृश्चिक, और 12 नंबर की राशि जो मीन है, ये यदि लग्न में है तो यहाँ पर चंद्रमा क्या हो जाते हैं, ये योग कारक लग्न मानी जाती है, तो योग कारक हो जाते हैं यहाँ पर चंद्रमा। अगर नक्षत्रों में देखें तो रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र और विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, इन नक्षत्रों पर यदि चंद्रमा है तो यह उस व्यक्ति को एक अच्छा फल, वह नक्षत्र से संबंधित जो फल है अच्छा फल देने वाले होंगे। और गुरु बृहस्पति के साथ में ये हमेशा अच्छा और उच्च फल देने वाले होते हैं। लेकिन सूर्य बुध के साथ भी ये योग बनाने में समर्थ होते हैं। ऐसा नहीं है कि योग नहीं बनाएंगे, योग बनाने में समर्थ होते हैं। और यहाँ पर देखिए कि कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा और आश्लेषा और ज्येष्ठा और रेवती, इन नक्षत्रों पर भी ये अपना एक अच्छा फल देते हैं। और सबसे जब हम आगे आपको प्रश्न कुंडली के बारे में बात बताएंगे, तो प्रश्न कुंडली में हम संपूर्ण जो विचार करते हैं उसमें चंद्रमा को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। यात्रा हो, विवाह हो, शुभ कार्य हो, इसमें चंद्रमा का अध्ययन विशेष होता है। क्योंकि चंद्रमा ज्वार भाटे में भी, आप देखिए चंद्रमा हमारी पृथ्वी पर जल पर इनका आधिपत्य, हमारे अंदर कितना 70% से अधिक जल है, तो इनका आधिपत्य हम लोगों के ऊपर भी है। तो यहाँ चंद्रमा को सबसे ज्यादा देखिए, चंद्रमा के बारे में सबसे ज्यादा समझिए। तो आवश्यक है चंद्रदेव को जितना आप संतुष्ट कर सकें, जितना शांत, जितना शुभ बना सकें, उतना आपके जीवन में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि किस भाव में चंद्रदेव कैसा फल देते हैं। यदि ये चंद्रदेव प्रथम भाव में हो, अर्थात लग्न में बैठे हों, तो कैसा फल देंगे। तो चंद्रदेव लग्न क्या है, लग्न है शरीर। ये चंद्रदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं लग्न भाव में, और लग्न क्या है, लग्न है शरीर, तनु भाव भी हम इसको कहते हैं। तो व्यक्ति के गुणों में परिवर्तन, व्यक्ति के शरीर, व्यक्ति के स्वास्थ्य को हम यहाँ से देखेंगे लग्न भाव से। और वहां यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं तो उससे संबंधित ही परिणाम में या तो वृद्धि करेंगे या उसमें कमी लाएंगे। तो ये जो चंद्रमा हैं यदि लग्न में बैठे होते हैं तो उस व्यक्ति को जो जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं, जिसको हम जातक कहते हैं ज्योतिषीय भाषा में, तो उसको एक बलवान बनाएंगे। ऐश्वर्यशाली भी ऐसा व्यक्ति होता है, सुखी, एक व्यवसायी होगा, स्वस्थ होगा, विद्वान होगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई मुकदमा हो, कोई भी कोर्ट कचहरी की बात हो, तो ऐसा व्यक्ति उसके बाद में, केस मुकदमे के बाद के एक विशेष धन उसको प्राप्त होता है। समाज में लोकप्रिय होता है, समाज में गौरव बढ़ाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, बहुत मान सम्मान वाला ऐसा व्यक्तित्व बनता है। चंद्रमा के कारण ऐसे व्यक्ति में अनेक प्रतिभाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। वहीं यदि चंद्रमा दूसरे भाव में विराजमान है तो दूसरा भाव धन का भाव हो गया। तो धन भाव में यदि चंद्रमा पहुंच चुके हैं, विराजमान हैं, तो वह उस व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ से हम मुख को भी देखते हैं, तो उस व्यक्ति को मुख रोगी बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली तो होता है,
लेकिन कम बुद्धि वाला भी होता है, उसको धन अभाव भी चंद्रमा यहाँ से दे सकते हैं। वैसे चंद्रमा की एक आदत है कि वह कहीं ना कहीं अप और डाउन, क्योंकि सवा 2 दिन में ये अपनी राशि बदल देते हैं, तो ये अप और डाउन की स्थिति हमेशा हर भाव में पैदा करेंगे। उस भाव से संबंधित अप्स एंड डाउन्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि छठे भाव में बैठ जाएं तो स्वास्थ्य कभी अच्छा कभी खराब, यदि चौथे भाव में बैठ जाएं तो कभी भूमि भवन वाहन की बहुत आपके पास में अपार है और कभी लग रहा है आपको कि आपके पास है नहीं, तो ऐसी स्थिति बना देंगे। यदि आपके व्यापार भाव में बैठ जाएं, कर्म भाव में बैठ जाएं तो कभी कर्म बहुत ज्यादा कराएंगे, कभी आपको आराम से बैठा देंगे। ऐसा व्यक्ति जिसका प्रथम भाव में होंगे तो वहां उसको कैसा बना देंगे, स्थूल शरीर का बना देंगे। दूसरे भाव में है तो धन, कभी धन संचित नहीं कर पाएगा ऐसे व्यक्ति, क्योंकि ये चंचल हैं, तो उस प्रकार की स्थितियां पैदा कर देंगे। प्रवास इनको अधिक पसंद है चंद्रमा को, तो दूर दराज व्यक्तियों को भेजने का कार्य करेंगे, घर से आसपास काम नहीं कराएंगे उसका, दूर दूर जाएगा ऐसा व्यक्ति। वाहन का सुख तो देंगे ही देंगे। तो यहाँ पर हम दूसरे भाव की चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये ऐसे व्यक्ति परदेशवासी तो होता ही होता है, सहनशील होता है और अपने कुटुंब वालों से उसको अधिक प्रेम होता है, उनसे जुड़कर चलने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होते हैं, रिश्तेदार मित्र जो होते हैं, वह उसको, जो कुटुंब वाले होते हैं, उसका साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं ऐसे व्यक्ति को। तो एक ये इसमें एक खास बात ये होती है कि विद्या के बारे में, जिसके भी चंद्रमा दूसरे भाव में है, ऐसा व्यक्ति विद्या का प्रेमी होता है, बहुत ज़्यादा उसको पढ़ना लिखना बहुत पसंद होता है। स्त्री विलासी भी ऐसे व्यक्ति को आप कह सकते हो। शांत प्रिय होता है, लेकिन शांत प्रिय होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये आप निश्चित देखिए कि 18 वर्ष की आयु में ऐसा व्यक्ति धन लाभ अवश्य प्राप्त करता है। जहाँ चंद्रमा देव हैं वह धन लाभ प्राप्त कराएंगे ही। तीसरे भाव की बात करेंगे कि तीसरे भाव में चंद्रदेव हैं तो क्या स्थिति रहती है। तो तीसरे भाव में यदि चंद्रदेव हैं तो वह क्या कराएंगे। तीसरे भाव में चंद्रदेव स्थित होने पर, तीसरा भाव है किसका भाव, तो तीसरे भाव से हम क्या क्या देखेंगे, छोटे भाई बहनों को देखेंगे, किसी व्यक्ति के पराक्रम को देखेंगे, पिता के मृत्यु के बारे में भी यहीं से ज्ञान प्राप्त होता है, तीसरे भाव से ही। तो हम तीसरे भाव से देखते हैं। अब तीसरे भाव में यदि चंद्रमा विराजमान है तो वहां क्या करेंगे, क्योंकि यहां से 7वीं दृष्टि चंद्रमा की भाग्य भाव पड़ जाएगी। तो भाग्य भाव धर्म का भाव है, ठीक है, पिता का भाव भी है। तो वहां पर चंद्रदेव अगर तीसरे भाव में बैठते हैं तो वह एक उस जातक को प्रसन्न चित्त बनाते हैं, खुश मिजाज होगा, आस्तिक भी होता है ऐसा जातक, क्योंकि धर्म भाव को देख रहे हैं तो धर्म के प्रति उसकी रुचि बढ़ाएंगे, उसका मन धर्म में लगेगा। मधुर भाषी होगा, मधुर भाषी अर्थात मीठा बोलने वाला, लेकिन यहाँ पर उसको कफ रोगी भी बनाते हैं, क्योंकि मारक भाव भी है, तो कफ रोगी भी बनाएंगे उसको। और ऐसे व्यक्ति जो होगा वह मिलनसार प्रकृति का होता है, लोगों से मिलना जुलना उसे बहुत पसंद होता है। और यदि चंद्रमा यहाँ उच्च के होकर बैठ गए या मित्र क्षेत्रीय हो गए, मित्र के घर में हो गए, जो भी इनके मित्र हैं, जैसे सूर्य के घर में बैठ गए, तो बृहस्पति के घर में बैठ गए, तो मित्र क्षेत्रीय हो गए, तो वहां पर भी हम पंचदा मैत्री को भी देख सकते हैं, अति मित्र है, मित्र है, उनके घर में बैठ गए तो मित्र क्षेत्रीय हो गए। तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा, काव्य प्रेमी हो जाएगा, काव्य से प्रेम करने वाला हो जाएगा, साहसी होता है और उसको छोटे भाई बहनों का प्रेम, असीम प्रेम उसे प्राप्त होता है। तपस्वी भी होता है ऐसा व्यक्ति, और धन अर्जित करने के लिए ऐसा व्यक्ति प्रवास उसको करना ही पड़ता है। तो जिनके भी तीसरे भाव में चंद्रमा है और वह ये स्थिति देख रहे हैं कि उनको घर के आसपास कुछ काम नहीं बन पा रहा, तो उनको प्रवास करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। तो दूर जाकर भी अपने भाग्य को देख लेना चाहिए एक बार, क्योंकि ये प्रवास कराने वाले होते हैं, लेकिन वाहन सुख भी उस व्यक्ति को देने वाले होते हैं। तो ये वाहन सुख भी चंद्रमा उस व्यक्ति को देते हैं। तो ये तीसरे भाव का फल हो गया। अब हम देखेंगे यदि चंद्रमा चौथे भाव में हो, किसी व्यक्ति कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा है, तो चौथा भाव किसका है, माता का भाव हो गया, घर का भाव हो गया, और सुख का भाव ये हो गया, माता के सुख का भाव भी हो गया, वैसे सुख का भाव भी हो गया। और ये जो भाव हो गया जो किसका और हो गया, ये भाव जो सुख का भाव हो गया, वाहन का भाव हो गया, कृषि का भाव भी इसको कहते हैं, भूमि का भाव भी हो गया। तो इससे इसमें यदि चंद्रमा विराजमान हो जाए तो चंद्रमा
अप और डाउन तो कराते ही कराते हैं, तो यहाँ पर उस जातक को क्या करते हैं, दानशील बना देते हैं। वो बहुत दानी होता है, सुखी हो जाता है, रहता है, सुख देते हैं उसको, क्योंकि जो शुभ ग्रह हैं तो सुखी करेंगे चौथे भाव में बैठकर। ऐसा व्यक्ति उदार प्रकृति का होगा और अच्छा व्यक्तित्व का ऐसा व्यक्ति होता है, सुंदर होता है उसके व्यक्तित्व, हमेशा आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व देते हैं उसे। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रखते हैं और ऐसे व्यक्ति को कृषि से लाभ अर्जित कराने वाले होते हैं। जल में स्नान करने का ऐसे व्यक्ति बहुत प्रेमी होता है और तैराकी उसे बहुत पसंद होती है। बुद्धिमान होता है ऐसा व्यक्ति, और सबसे बड़ी बात उसका जो स्वभाव होता है, सबसे प्रेम करके चलने वाला स्वभाव का ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन जब भी चौथे भाव में चंद्रमा होते हैं तो उस व्यक्ति के भाग्य को वे उसके विवाह के बाद ही उसका भाग्योदय करते हैं। और ये चौथे भाव की जो चंद्रमा है यदि बलवान हो जाए या अपने उच्च राशि में हो तो उस जातक को वाहन सुख मिलता ही मिलता है, उसको वाहन का सुख देंगे ही देंगे। और जितनी इनकी स्थिति बलवान होगी, हो सकता है 2 पहिए वाहन से 4 पहिए का वाहन भी उसको दे दें, अच्छी क्वालिटी का दे दें, अच्छे, ऐसा नहीं छोटा मोटा दें, बड़ा भी वाहन दिलवाएंगे उसको। तो यहाँ पर ये चंद्रमा ये स्थिति पैदा करते हैं चौथे भाव में यदि होते हैं। उसको यश कीर्ति समाज में सम्मान दिलाने का कार्य भी ये चौथे भाव के चंद्रमा करते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो बाल्यावस्था होती है उसमें थोड़ा शारीरिक कष्ट हो सकता है उसे, और आर्थिक कष्ट भी हो सकता है। बचपन थोड़ा सा आर्थिक समस्याओं में जूझे, ये भी हो सकता है उसके साथ में। ऐसी स्थितियां ये चौथे भाव की चंद्रमा देते हैं। यदि चंद्रमा किसी की कुंडली में पंचम स्थान पर विराजमान हो तो पंचम स्थान जो कि लॉटरी से संबंधित भाव भी है, अचानक धन से संबंधित भाव भी है, ये एक विद्या का भाव भी है, ये आपके ज्ञान का भाव भी है, पूर्व जन्म के कर्मों का भाव भी है। और इस भाव से हम और क्या क्या देख सकते हैं, संतान को देख सकते हैं इस भाव से प्रेम को, रोमांस को इसी भाव से देख सकते हैं। प्रेम विवाह भी यहीं से देखा जाएगा, इस पंचम भाव को प्रेम विवाह में जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ से हम इनकी स्थितियां देखते हैं। अब यदि यहाँ चंद्रमा विराजमान हो जाते हैं तो क्योंकि ये स्त्री संज्ञक हैं तो यहाँ पर ये उस जातक की कन्याएं अवश्य देंगे। तो पहली संतान कन्या वहां पर देने का कार्य करते हैं पंचम भाव में चंद्रमा, और चंचल स्वभाव का उस व्यक्ति को बनाते हैं। कन्याएं अधिक होती हैं उसकी। ऐसे व्यक्ति शेयर्स हो गए, सट्टा बाजार हो गया, लॉटरी हो गई, इनसे धन अर्जित करता है उसकी, क्योंकि पंचम भाव से तंत्र मंत्र यंत्र भी हम देखते हैं, गुप्त विद्याओं का भी भाव होता है पंचम भाव। तो यहाँ से ऐसे व्यक्ति में को इससे संबंधित रुचि भी ये पैदा करते हैं, तंत्र मंत्र जो गुप्त विद्याएं हैं इनमें। आर्थिक स्रोत जो होते हैं ऐसे व्यक्ति के, उसके कई प्रकार से उसे आर्थिक स्रोत होते हैं, एक जगह से पैसा नहीं आएगा, उसको कई जगह से पैसा आता है, कई जगह से वह धन को अर्जित करता है। उसके व्यवसाय को की जो आर्थिक उन्नति भी ये चंद्रमा यहाँ से कराते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उस व्यक्ति की जो ससुराल है वह ससुराल धनाढ्य होती है, पत्नी सुशिक्षित उस व्यक्ति को मिलती है, और ऐसी जो पत्नी होगी वह पतिव्रता भी होती है, आज्ञाकारी भी होती है। और यदि ये स्त्री की कुंडली में स्थिति बनती है तो वहां उसके पति के साथ में पति का फल इस प्रकार से आपको समझना चाहिए कि उसकी जो स्त्री की ससुराल अच्छी होगी, पति उसका जो होगा वह सुशिक्षित होगा और पत्नी को जो है सम्मान देने वाला होगा। ठीक है, अब देखते हैं यदि षष्ठम भाव जो कि रोग ऋण और शत्रु का भाव भी है, कंपटीशन का भाव भी है, और दसम का ये भाग्य भाव भी है, हम इसको देख लेते हैं। यदि यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है तो उस व्यक्ति को दीर्घायु भी करते हैं चंद्रमा यहाँ पर। अब स्थिति देखी जाएगी चंद्रमा की कि किसके साथ में संबंध है वो अलग है, लेकिन अगर अकेले चंद्रमा है, कोई प्रभाव नहीं किसी का, हम ये मानकर चलते हैं स्पष्ट है खुद का प्रभाव दे रहे हैं, तब वहां क्या स्थिति बनती है। तो जब छठे भाव में चंद्रमा है तो व्यक्ति कफ रोगी होगा, खर्चीले स्वभाव का उसको बनाने वाले होंगे, उसके भाई उसे अधिक प्रेम करने वाले होते हैं, एक अच्छी उम्र जीने वाला भी होता है, कहीं कहीं अल्पायु भी बताया गया है लेकिन अच्छी उम्र जीता है, बलवान होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, मुकदमों को जीतने वाला उसको बनाया जाता है। और अगर चंद्रमा पूर्ण है तो जातक को पेट का रोगी होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी
पीड़ित करता है, ये आप मानकर चलिए। ऐसा जो जातक हो जो षष्ठम भाव में चंद्रमा है, मानसिक रूप से पीड़ित होगा, हमेशा अपसेट रहेगा, चिंताएं उसको घेरे रहेंगी, और चिंताएं ऐसी कि जिनके ना तो कोई सिर है ना कोई पैर है, लेकिन वो चिंताएं घेरे हुए हैं। एक चिंता छूटी, दूसरी लग गई, बेचैन रहेगा। अब इस बेचैनी का जो साधन क्या होगा, तो ऐसा व्यक्ति को चंद्रदेव से संबंधित उनके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करने से भी चंद्रदेव को शांति मिलती है। तो पूर्णिमा का व्रत भी ऐसे लोग रख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि चंद्रदेव से संबंधित जो उपाय हैं वह उपाय आपको करने होंगे, और प्रयास करें, सिस्टम में चंद्र है तो मोती धारण ना करें। यदि चंद्र किसी अच्छे शुभ स्थान पर बैठे हुए हैं और वह पीड़ित हैं किसी पाप ग्रह की दृष्टि से, तो वहां आप उनका मोती रत्न धारण कर सकते हो। चलिए अब हम बात करेंगे सप्तम स्थान की। देखिए, कुंडली में जब चंद्रमा सप्तम भाव में होते हैं तो सप्तम भाव किसका हो गया? प्रेम का भाव हो गया, जो विवाह का भाव हो गया, पति पत्नी का भाव हो गया, और साझेदारी व्यवसाय का भाव भी यही हो गया। तो इस भाव में यदि चंद्रमा विराजमान हो जाए, तो चंद्रमा इस भाव में विराजमान होने के कारण उस व्यक्ति का जो व्यक्ति है उसको एक समाज सेवी बनाता है, शांत स्वभाव का बनाता है, लेकिन अहंकारी होता है ऐसा व्यक्ति। वकील भी ऐसा व्यक्ति होता है जिसके सप्तम में चंद्रमा होगा, वहां आप अधिकतर देखोगे ऐसा व्यक्ति वकील बनता है। धैर्यवान होगा, अपनी पत्नी का भक्त होगा, पत्नी की बात को मानकर चलने वाला होगा, उसका मान सम्मान रखने वाला होगा ऐसा व्यक्ति। और यदि चंद्रमा जो सप्तम में बलवान हो जाए या अपने उच्च राशि में हो, वृषभ उनकी उच्च राशि है वहां पर हो, तो ऐसे व्यक्ति को एक सुंदर शोभायमान होने वाली, अच्छी, सुशील और अच्छे परिवार से संबंधित, धनाढ्य परिवार से संबंधित पत्नी उसको प्राप्त होती है। लेकिन उसका जो विवाह होता है, उसका विवाह देरी से होता है। तो देरी से ऐसे व्यक्ति का विवाह होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये सप्तम का फल हो गया। अब हम देखेंगे यदि चंद्रमा अष्टम भाव में हो, किसी की कुंडली में यदि चंद्रमा अष्टम स्थान पर विराजमान है तो वह कैसा फल देंगे। अष्टम जो कि परेशानियों का भाव हम कह सकते हैं, मृत्यु का भाव है, ये परेशानियों का भाव है, लेकिन सप्तम का धन भाव है, ये भी आप समझिए। सप्तम का दूसरा भाव है तो सप्तम का धन भाव भी है। तो यहाँ ये जो भाव है इससे संबंधित हम जो विचार करते हैं उसमें चंद्रमा अपना क्या फल देने वाले हैं। तो यहाँ की जो चंद्रमा है, सबसे बड़ी बात विशेषतः है, ये चंद्रमा उस व्यक्ति को ईर्ष्यालु प्रकृति का बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या करता ही करता है, कितना ही कहे मैं ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन आप बिल्कुल मत मानिए, ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या करेगा ही करेगा। चंद्रमा यदि अष्टम में है, ईर्ष्यालु होगा ही होगा, प्रमेह का रोगी होगा, कामुक प्रवृत्ति उसके अंदर पाई जाएगी। बहुत सारी कुंडलियों में मैंने ये ऐसा देखा है और स्पष्टतः देखा भी है, और उन लोगों में ये परेशानियां जो मैं बता रहा हूं वह पाई भी गई हैं। और ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय से अधिक लाभ होता है, ये भी आप मानकर चलिए, जिनका चंद्रमा अष्टम में है। और स्वभाव से वो वाचाल होता है, बहुत ज्यादा बातूनी होता है, इतना करेगा नहीं जितना कहेगा, स्वाभिमानी होगा, लेकिन शरीर उसका कमजोर करते हैं। यहाँ पर अष्टम में बैठे हुए चंद्रमा उस व्यक्ति को दुर्बल बनाने का कार्य करते हैं। अब बात करेंगे हम, यदि भाग्य भाव अर्थात नवम भाव में चंद्रमा हो, तो नवम भाव में जब चंद्रमा होते हैं तो क्या स्थिति उत्पन्न करते हैं। ये धर्म का भाव है, पिता का भाव है, भाग्य का भाव है। तो यहाँ यदि चंद्रमा है तो शुभ ग्रह हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ बैठ के तीसरे भाव को ही देख रहे हैं। तो यहाँ जब भी चंद्रमा होंगे तो वह उस व्यक्ति को एक प्रबल भाग्यशाली बनाते हैं। उसका संपूर्ण जीवन जो होगा वह भोग विलास के और सुख ऐश्वर्य और समृद्धि में बीतेगा। उसे जीवन के जो सभी सुख हैं वह सभी सुख दिलाते हैं चंद्रदेव। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि रखने वाला एक धर्मात्मा होगा, लेकिन चंद्रदेव प्रवास प्रिय भी बनाते हैं। तो प्रवास भी उसको दूर, प्रवास का अर्थ हो गया कि अपने जहां से वह दूर जगह जाकर रहेगा,
तो वो घूमना उसको पसंद होगा, लेकिन कहाँ? तीर्थाटन कराएंगे उसको, धर्म कर्म के स्थानों पर घुमाएंगे, विद्वान बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, संपत्तिवान बनाएंगे और उसको उद्यमी, एक अच्छा व्यापारी बनाने का कार्य करते हैं। एक मेहनती होता है वह, देखने में सुंदर होगा, उत्तम संतान वाला होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति उत्तम संतान वाला होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि यदि नवम भाव में चंद्रमा है तो क्या क्या देते हैं। और देखिए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रेम का, अपने परिवार से प्रेम का एक विशेष लगाव भी होता है और उसका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुख में होता है। तो ये हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी है नवम भाव की चंद्रमा से संबंधित। यहाँ चंद्रमा है, आप मोती रत्न धारण कर सकते हो। आगे देखिए, यदि चंद्रमा दसम भाव में बैठे हुए हैं तो चंद्रमा जब भी 10वें भाव में बैठे होंगे, तो क्योंकि ये कर्म का भाव है, आपके कर्म का भाव है, और कर्म के भाव में यदि चंद्रदेव विराजमान हो जाते हैं तो वह जातक एक तरह से कुल का दीपक होता है, कुल का नाम रोशन करने वाला होता है, प्रसन्न चित्त स्वभाव का होता है, प्रसन्न रहता है, दीर्घायु भी होता है ऐसा जातक, लंबी आयु मिलती है उसे, दयालु बनाते हैं चंद्रदेव से, और व्यवसाय करने वाला होगा, सुखी और जीवन में यश प्राप्त करने वाला होगा, और उसको अपने परिवार के साथ एक विशेष लगाव और प्रेम रहेगा। उसके जीवन में जो श्रृंगार संबंधित वस्तुओं का व्यवसाय यदि वह करता है तो चंद्रदेव उस व्यवसाय में उसको लाभान्वित कराने का कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति को मित्रों का विशेष सहयोग प्राप्त होता है। ये दसम भाव का फल है। अब हम देखेंगे, यदि चंद्रदेव किसी की कुंडली में 11वें अर्थात एकादश भाव में विराजमान है तो क्या स्थिति बनेगी। देखिए, 11वां भाव लाभ भाव है और यहाँ पे ये आय का भाव है। यहाँ पर सभी ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं। तो चंद्रदेव यहाँ पर अगर विराजमान है तो सबसे पहले वो पंचम भाव को देखेंगे, यहाँ से बैठकर संतान भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर बैठे हुए चंद्रदेव उस व्यक्ति को यशस्वी, दीर्घायु, लोकप्रिय किंतु चंचल स्वभाव का बनाते हैं। और जीवन ऐसे व्यक्ति का जो कटता है परदेश में दूर दराज कटता है, अपने घर से दूर, और उसे जो राज्य द्वारा सम्मानित भी किया जाता है, तो वो राज्य से सम्मानित होता है। ये उसको लाभ दिलाते हैं, राज्य से सम्मानित कराते हैं चंद्रदेव। गुणी संतान वाला होता है ऐसा जो जातक होता है, उसकी संतान बहुत गुणवान होती है, क्योंकि चंद्रदेव की जो शुभ दृष्टि है वो पंचम पर जा रही है, तो उसको गुणवान बनाएंगे संतान को। और वहीं से हम पंचम से ज्योतिष भी देखते हैं, तंत्र मंत्र भी देखते हैं, तो वहां चंद्रदेव देख रहे हैं तो वहां उसकी रुचि उसमें उत्पन्न करा देंगे, गुप्त विद्याओं का उसे ज्ञाता बना देंगे, उसकी पत्नी को सुंदर, सुशील और गृह कार्य में दक्ष बना देंगे। जीवन में उसे घर का सुख भी देंगे, वाहन का सुख भी देंगे, नौकर चाकरों का सुख भी उसको देंगे। तो ये स्थितियां जो एकादश भाव में चंद्रदेव हैं, तो ये स्थितियां तैयार करते हैं। अब हम देखेंगे कि यदि चंद्रदेव 12वें भाव अर्थात व्यय भाव में बैठे हुए हैं, ये मोक्ष का भाव भी है, व्यय का भाव भी है, और इस भाव से विदेश को भी देखते हैं, इस भाव से अस्पताल को भी देखते हैं, जेल को भी इस भाव से देखते हैं, सरकार की सजा भी इस भाव से देखते हैं। तो एक 12वां भाव जो व्यय भाव है, इसके स्वामी व्ययेश होते हैं। यहाँ यदि चंद्रमा विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ चंद्रमा असंतोषी हो जाते हैं, तो यहाँ इनका बीज मंत्र अवश्य जपना चाहिए, शिव भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कफ रोगी करते हैं व्यक्ति को, नेत्र रोगी भी करते हैं, चंचल स्वभाव का तो होता ही होता है, एकांत प्रिय भी होता है, मीठा बोलने वाला होता है, लेकिन उसके शत्रु अधिक होते हैं, और महिलाओं से वह दूरी बनाकर रखता है, कम आसक्ति होती है उसकी महिलाओं में, और उसकी जो प्रकृति है वह धार्मिक प्रकृति का होता है। व्यक्ति साहसी होगा, ज्ञानी होगा, गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा। तो ये 12 भावों का मैंने आपको आज विस्तार से, चंद्रदेव 12 भावों में जाएंगे तो कैसा फल देंगे, विस्तार से मैंने बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि ये जो क्लास है आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आपके जो भी प्रश्न हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हो। मैं प्रयास करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। बाकी समय की अनुपलब्धता के कारण कभी कभी प्रश्नों का उत्तर देने में मुझे थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि आपकी सभी कमेंट्स का मैं उत्तर समय से कर सकूं। तो कमेंट जरूर किया करें।
बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का काम वो मैं नहीं बोलूँगा कि आप शेयर करें, आप लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर ज्योतिष सीखनी है और जहाँ आपको लगता है कि हमारी वीडियो, हमारी क्लास आपको इन्फॉर्मेशन जो दे रही है वह सही है, सटीक है, तो आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उसी के आधार पर आप कार्य करें। बाकी प्रभु की इच्छा है। जय श्री कृष्णा। इन्हीं शब्दों के साथ में जय श्री कृष्णा।